मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर इतना इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल बताना है जिस इंटरवल में यह फंक्शन इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों ही केस में इंटरवल आपको बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए आप प्रोसेस जान रहे हो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा या बराबर, डिक्रीजिंग के लिए 0 से छोटा या बराबर। ऐसा करके उस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना होता है जिससे इंटरवल मिलता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मिसलेनियस है। डिफरेंशिएशन तो इसमें करना होगा आपको। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले जो एफ एक्स है इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स दिया है 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया 4 sin x। इस दोनों में से तो गौर कीजिए, अगर x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा बटा 2 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे क्या करेंगे, अलग अलग बटा कर लेंगे। 4 sin x 2 प्लस कॉस एक्स और इतना बटा इतना करेंगे, 1 मिनट कर ही देते हैं। x 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का हो जाए, कट जाएगा तो कुछ हल्का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या बचा यहाँ, 4 को बाहर लिख लेते हैं। साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स बचा। अब भी हम कुछ नहीं किए, केवल एफ एक्स को सजा लिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा एफ डैश एक्स 4 इंटू यू बटा भी में है, ये आपका यू बटा भी में है। यू बटा भी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, भी को छांटते हैं, 2 प्लस कॉस एक्स को छांटेंगे। यू का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन घटाओ। अब यू को छांटेंगे, भी का डिफरेंशिएशन। भी में कौन कौन है, 2 है, फिर एक है कॉस एक्स है, बटा में भी स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर घटाओ dx बटा dx। आपत्ति हो तो बताओ। 4 u बटा भी में है तो भी को छांटा जाता है, u का डिफरेंशिएशन घटाओ u को छांटा जाता है, भी का डिफरेंशिएशन बटा भी स्क्वायर फार्मूला से तोड़ दिए हैं और x का dx बाई dx। ये जो है ना किस फार्मूला से टूटा है, तो इसके लिए फार्मूला है कि यदि y बराबर u बटा भी हो तो dy बाई dx, पहले भी को छांटते हैं फिर u का डिफरेंशिएशन, u को छांटते हैं भी का डिफरेंशिएशन बटा भी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से ही टूटा है, इसका डिफरेंशिएशन किए। x का तो dx बाई dx 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये 4 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx बाई dx कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
अब देखिए स्टूडेंट फिर क्या हो गया, 4 2 से गुना कीजिए, 2 cos x प्लस cos x में cos x से cos स्क्वायर x प्लस sin x में sin x से sin स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। 4 2 cos x cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मिलकर 1 और फिर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर घटा 1। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 4 से गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 cos x और 4 दूना 8 cos x प्लस 4 एकम 4 माइनस इससे इसमें गुना होगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ना होगा स्टूडेंट, तो कैसे टूटेगा, 8 cos x प्लस 4 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गया। अब इसको और आगे हम बढ़ा रहे हैं तो ये सब अभी डिफरेंशिएशन का ही मान निकल रहा है, थोड़ा सा ही लंबा कैलकुलेशन इसका होता है। 8 cos x में से 4 cos x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 cos x बचेगा माइनस cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें से भी cos x कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस cos x बटा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक डिफरेंशिएशन हुआ। अब 1 नंबर में सवाल कह रहा है fx इज इंक्रीजिंग, तब इंटरवल बताना है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो f डैश x यही ना निकला है, तो cos x इंटू 4 माइनस cos x 2 प्लस cos x का स्क्वायर 0 से बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, cos x 4 माइनस cos x 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, cos x निकालेंगे डिवाइड में आ जाएगा तो 0 बटा में ही आ जाएगा, 0 बटा में आ जाएगा, 0 बटा समथिंग क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, यानी 0 ही रहेगा। तो cos x का मान 0 से बड़ा, तो क्या निकला यहाँ पे, यहाँ पर निकला cos x का मान 0 से बड़ा। अब आपको ढूंढना है किस किस क्वाड्रेंट में cos का मान 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और एक इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट और फोर्थ में cos का वैल्यू प्लस में होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए x का मान जो हम निकालेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है और फोर्थ होता है 3π/2 से 2π। यहां से एंगल मापते हैं तो एक हो जाएगा एंगल 0 से π/2, 0 से 90, एंड दूसरा एंगल हो जाएगा 3π/2 से 2π। एक तो ही बन गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि fx इज डिक्रीजिंग। fx क्या कह रहा है,
डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ एक चीज और, cos x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 के बराबर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 90 को भी आंसर में लेंगे, 0 को भी आंसर में लेंगे। cos 0 का मान 1 होता है, वो भी 0 से बड़ा है। तो आंसर में यहाँ इक्वल टू भी लगा रहेगा सभी जगह। अब सुनिए, यहाँ देखिए fx इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या बताए हैं, कंसेप्ट क्या सीखे हैं, f डैश x 0 से छोटा या 0 के बराबर। अब f डैश x कितना निकालें हम लोग, तो f डैश x निकला है स्टूडेंट, यहाँ पर निकाले हैं। तो f डैश x कितना आया है, cos x 4 माइनस cos x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। cos x 4 माइनस cos x 4 माइनस cos x और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ई 0 से छोटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो कितना हो जाएगा, cos x, x यहाँ छूट गया है, तो cos x इंटू 4 माइनस cos x, और ये 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, या cos x ये 0 के बटा में आ जाएगा, 0 ही हो गया। अब cos x का मान 0 से कम या 0 के बराबर किस में होगा, तो cos x का मान इसमें निगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें निगेटिव होता है थर्ड में भी। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ये दोनों को लिखना है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 3π/2, यानी π/2 से लेकर 3π/2 तक। इसलिए यहाँ पर x जो हो जाएगा π/2 से 3π/2 तक। अभी ले सकते हैं कि नहीं, तो ले सकते हैं, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। 0 भी शामिल करना है आंसर में, तो ये भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बन गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई fx बराबर इतना इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए आपको इंटरवल बताना है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पहले जो fx दिया है उसको लिख लेते हैं। fx कितना है, x³ प्लस 1/x³, उसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -3, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। तो f डैश x dx³ dx के पावर -3/dx। पावर गुना में आता है, इसके पावर में से 1 कम हो जाता है। यहाँ भी पावर गुना में आएगा, x के पावर में से 1 कम हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 3x² -3/x के पावर 4, इससे इसमें गुना होगा 3x के पावर 6 -3/x के पावर 4। 3 कॉमन भी हो सकता है, x के पावर 6 -1/x के पावर 4, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल बताना है। आइए देख लेते हैं। ए नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में क्या दिया हुआ है कि fx क्या है, fx इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है तो f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। 3 × x के पावर 6 -1/x के पावर 4, 0 या 0 से बड़ा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो गया
बारी बारी से सबको जीरो करेंगे और देख लेंगे कि क्या होने वाला है। तो 1 मिनट और यहाँ पे 3 x के पावर 6 माइनस 1 है, इसको हम एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, बटा x के पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 तो इधर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 बटा x के पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सबको बारी बारी से जीरो करके सॉल्व किया जाता है। एक्स क्यूब प्लस 1 को जब जीरो करेंगे तो x का मान कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 को जब जीरो करेंगे एक्स क्यूब बराबर माइनस 1, तो एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 को माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस से 1 होगा, क्यूब क्यूब कट गया तो x का मान माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी 3 चीज आएगा, 0 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए वैसा x आपको ढूंढना है जिसके लिए टोटल का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। यहाँ पे कंसेप्ट है कि इस टोटल को सॉल्व करना, इसका मतलब हो गया कि x का वह मान जिसके लिए कुल का मान यानी टोटल का मान या तो शून्य हो या शून्य से बड़ा हो। इस समझने के लिए लिख दिए हैं, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं। तो बताओ 1 हो सकता है कि नहीं, x का मान 1 डालेंगे तो 1 में से 1 गया 0, टोटल गुणनफल 0 के बराबर आ जाएगा, तो हाँ आंसर में 1 हो सकता है। 0 हो सकता है कि नहीं, 0 रखेंगे तो बटा में 0 आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये आंसर में शामिल नहीं होगा। -1 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं, -1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 0, टोटल 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये आंसर में हो सकता है। अब देखिए 1 से बड़ा कोई राशि रखकर देखिए कि क्या हो रहा है टोटल का मान। 1 से बड़ा राशि 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे इसमें टोटल में और कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल का मान पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। 1 से छोटा अगर कोई राशि इसमें रख रहे हैं हम, 1 से छोटा राशि, तो 1 से छोटा राशि जिससे 0.8, 0.9, तो उसका जब होल क्यूब करेंगे तो वो और कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो टोटल माइनस में हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा। यहाँ भी अगर कोई राशि हम रख रहे हैं इसके -1 से 0 के बीच का, तो भी टोटल का मान निगेटिव आएगा। और -1 से कम अगर रख रहे हैं टोटल का मान, आप रख के जांच लीजिएगा। -1 से थोड़ा सा कम, जैसे -1.2 यहाँ रख दें, -1.2 रख दें अगर, और कैलकुलेशन करें तो टोटल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। हमको टोटल का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए या 0 के बराबर चाहिए। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, एक तो -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक। यानी इंटरवल अगर लिखेंगे तो इंटरवल ऐसे लिखाएगा, -∞ से -1, 1 को शामिल करेंगे, इन्फिनिटी को छोड़ देंगे, और यूनियन फिर 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यूनियन करके आंसर लिखाता है। दोनों आंसर को जोड़कर एक साथ लिख दिए। अब इसमें अगर डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछें तो क्या हो जाएगा, इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। तो देखिए इंक्रीजिंग में 0 से बड़ा लिखे थे, डिक्रीजिंग में 0 से छोटा लिखाते जाएगा,
तो यहाँ पे टोटल का मान 0 या 0 से छोटा ऐसे लिखेगा ना, लेस देन तो 0 से छोटा। तो पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल है, तो निगेटिव वाला डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा -1 से 1। तो इसके लिए इंटरवल हो जाएगा -1 से 1। अगर इन डिक्रीजिंग के लिए -1 से 1 हो जाएगा, लेकिन साथ में एक 0 को हम घटा लेंगे। 0 आंसर में शामिल नहीं करना, यहाँ लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 को घटा लेंगे। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल अगर यहाँ से यहाँ तक है तो डिक्रीजिंग का इंटरवल -1 to 1 हो जाएगा, और उसमें से एक 0 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा।